शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, मतलब इसका जो कारण है, बात गहरी है ये। अब अज्ञान क्या है, क्या चीज़ होती है, अज्ञान कैसा होता है, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। वैसे तो समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है, और ना समझ में आए तो ये समझ में नहीं आए अज्ञान कहते किसको है, अज्ञान होता क्या है, अज्ञान का कैसे। अज्ञान कोई देखने दिखाने की चीज़ें थोड़ी है ना, ये काला है कि पीला है कि लाल है कि हरा है कि देख लो। अज्ञान ऐसा नहीं होता। अज्ञान ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ का हमें पता नहीं तो हम क्या कह देते हैं, हमको पता नहीं है। अब हाँ, अनजान है। अब कोई ये पूछ ले जी कि ये पता नहीं है, पता नहीं है ये क्या होता है। कोई अगर ये पूछ ले कि आप कहते हो मुझे तो पता नहीं है ये क्या होता है, फिर क्या बताओगे उसको। इसी का नाम अज्ञान। अज्ञान ऐसे ही होता है कि जिसका पता नहीं है, भूल जाते, पता होते भी पता नहीं है विकार में। जैसे नींद के अंदर, गहरी नींद में होते हो, गहरी नींद में सोए, उठ के कहते हो कि बहुत गहरी नींद में सोए, बड़े आनंद में सोए थे, लेकिन ये पता नहीं कि हम थे कहाँ, ये पता नहीं ना। अब ये जो अज्ञान है कि मैं कहाँ था, सोया तो गहरी नींद में और आनंद में, इतना तो पता है कि वहाँ पर दुख नहीं था, मैं बड़े आनंद में था, चैन की नींद सोया था, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोए गए थे, पहली बात तो ये, अगर सो गए तो फिर ये पता कैसे रहा भी मैं आनंद में था, ये पता होना नहीं चाहिए ना। अब उसको पता है, देख लो भी मैं आनंद में था, तो मेरे होने का और आनंद के होने का, राधे राधे बेटा, आनंद के होने का दोनों ही मालूम था, दोनों चीज का मालूम था, आनंद का भी मालूम था और होने का भी मालूम था, ठीक है ना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी फिर भी कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं कहाँ था, किस अवस्था में था, ये मुझे पता नहीं है। तो इसी का नाम अज्ञान है। मतलब पता है फिर भी कहता है मुझे पता नहीं है। इसको क्या कहते हैं, अविद्या, अज्ञान। जब इसको अविद्या ज्ञान कहते हैं तो ये जब तक नहीं मिटेगा तब तक आपका जन्म और मरना मिट नहीं सकता। जब तक ये अविद्या खत्म नहीं होगी तब तक जन्म और मरण मिट नहीं सकता है। आप कितनी पूजा पाठ करो कोई मतलब नहीं रखती वो, इसको मिटाना है। क्यों, इसका विरोधी क्या है, पूजा पाठ अज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। मुझे इस पुस्तक का ज्ञान नहीं है तो इसका ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको ज्ञान करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान करोगे तभी तो इसको पढ़ पाओगे आप। हाँ, इसको ज्ञान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब समझोगे, इसका ज्ञान करोगे तो बात खत्म होगी। अब आप इसको समझो नहीं, इसका ज्ञान करो नहीं, और दीपक जला लो और पूजा पाठ शुरू कर दो, आंख बंद करके समझ शुरू कर दो, यज्ञ शुरू कर दो, तीर्थ में नहाने लगो और सो काम करो, लेकिन इसका ज्ञान नहीं करो, फिर क्या मतलब है उसे, हो जाएगा। अब भूख लगी है तो भूख का विरोधी क्या है, भोजन है। जब तक भोजन अंदर नहीं जाएगा भूख मिटेगी नहीं मिटेगी। अब भूख तो नहीं मिटा रहे, भोजन का तो प्रबंध कर नहीं रहे और कर्म कर रहे हैं, क्या होगा उससे, हो जाएगा कुछ। घर में अंधकार है और आप पूजा करो, माला फेरो, सिमरण करो, कुछ भी करो, उससे नहीं मिटेगा। आप दीपक जलाओ, क्योंकि अंधकार का विरोधी प्रकाश है। आप प्रकाश कर दो, दीपक जला दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समस्या हल है। इसे बिना ज्ञान के मोक्ष हो नहीं सकता, बिना ज्ञान के कल्याण हो नहीं सकता, बिना ज्ञान के ये जन्म मरण का पीछा छूटेगा नहीं, ये फांसी हटेगी नहीं। और ज्ञान किसका करना है, इसी का करना है कि ये जो अज्ञान है, जो हम कहते हैं गहरी निंद्रा के अंदर भी मुझे होश नहीं था, आनंद में सोए, तो गहरी नींद में भी चले जाओ लेकिन होश में रहो। कैसे रहो, उसके लिए समाधि है, उसी के लिए तो समाधि है। समाधि में जब व्यक्ति जाते हैं तो बिल्कुल होश में रहते हैं, लेकिन गहरी नींद की तरह चले, बाहर का संसार का सब खो जाएगा और आनंद और मस्ती में भी चले जाएंगे। आनंद भी होगा लेकिन होश भी होगा, उसको समाधि कहते हैं। और वो समाधि जरूरी नहीं कि आंख बंद करके करो। प्रेमा समाधि जो होती है, प्रेम की समाधि जो होती है, जो भक्ति की समाधि होती है, वो बैठे बैठे आंख खुली आंखों में भी लग जाती है, खुली आंखें खुली हैं उसकी, लेकिन वो खुद कहाँ है ये कोई बाहर का आदमी उसको समझ नहीं पाएगा। उसकी आंखें खुली हैं, कान भी खुले हैं, इंद्रियां सब खुली हैं, लेकिन फिर भी उसको ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, वो अपनी धुन में है। उसकी धुन कहाँ लगी है ये तो वो जानते हैं खुद।
उसको खुद को ही मालूम है कि मैं कहाँ हूँ, दूसरा नहीं देख पाएगा। दूसरे के लिए तो बैठे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो गा रहे हैं कि नाच रहे हैं कि बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो दूसरा ऊपर से सिर्फ देख रहा है, लेकिन उसको खुद को मालूम है वो कहाँ है। वो इस दुनिया के लिए खो जाता है, दुनिया उसके लिए खो जाती है, और वो परम आनंद में होता है और होश में होता है। संसार से बेहोशी में होता है, खुद के लिए होश में होता है। वो उसकी समाधि की अवस्था होती है। वो उस अवस्था में जब तक नहीं जाएगा, वहाँ पर जब तक नहीं रहेगा, तब तक ये अज्ञान मिटेगा नहीं। जब उसमें जाते हैं तब ये शरीर से पीछा छूट जाता है। जहाँ शरीर के न रहते हुए भी आनंद में चले जाएं, शरीर है फिर भी हम अपने उससे अलग हैं, शरीर के रहते हुए भी शरीर का बोध नहीं है, शरीर का ज्ञान नहीं है, और उस आनंद में हम हैं, तो ये जो है ज्ञान की अवस्था है। इसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिसकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। अब ये सोच लो, जो ये अविद्या है, जो माया है, जो अज्ञान है, जो भी कुछ है, ठीक है ना, जिससे ये पूरा उत्पन्न हो रहा है, बैठ जाइए, जो उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जिससे ये पूरी प्रक्रिया चली है, जिससे हमारा जन्म मरण है, उसकी जड़ अज्ञान है। अब इस अज्ञान का जो विश्लेषणात्मक ज्ञान है, मतलब इसको पूरा एक अलग हटा देना, पूरा विश्लेषण एक एक खंड खंड कर देना जिस चीज को, और जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। उस ज्ञान का नाम ही गुरु है, जिसके द्वारा ये पूरी अविद्या, पूरा अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जितने भी उसके बाल बच्चे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो बाद की बातें हैं, ये तो बहुत पीछे आते हैं। लेकिन इनकी जड़ जो है, जो इनका कारण जो है, जिसने कहते हैं ना हर चीज का, आप हम सभी लोग क्या कहते हैं, कोई काम बन जाए, बिगड़ जाए, या कुछ भी कुछ हो जाए, तो हम कहते हैं उसका कारण क्या है। बुखार हुआ तो पहले क्या पूछते हैं, डॉक्टर ये क्या बुखार क्यों आया, डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर साहब किस कारण से हुई बीमारी, और डॉक्टर भी जब तक कारण पे नहीं जाएगा तब तक आपका इलाज करेगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा उसका। आपको जो भी रोग है वो किस कारण से हुआ है, उसके कारण में जाना पड़ेगा। आपका काम बिगड़ा है, किस कारण से बिगड़ा है, उस कारण को समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहीं सक्सेस नहीं हो रहा है तो उसका कारण, ये क्या कारण है, क्यों नहीं सक्सेस हो रहा है। ये विद्यार्थी अगर पढ़ाई में फेल हो रहा है बार बार, तो उसका कारण खोजना पड़ेगा ना, ये बार बार फेल क्यों होता है, पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, इसका कारण क्या है। इसका ध्यान दूसरी जगह है, जहाँ इसकी स्मृति अच्छी नहीं है, इसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, जहाँ यह समझ नहीं पा रहा, समझने की शक्ति क्षमता कम है। जब तक हम उसके कारण पे नहीं जाएंगे तब तक उस समस्या का हल नहीं होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मेरा तेरा माया ईर्ष्या जलन, ये तो बाद की बातें हैं। इनका कारण क्या है, इनका कारण है अविद्या माया, ठीक है ना। अविद्या माया अज्ञान इनका कारण है। इसलिए चोट किस पे की है, पूरी जड़ पे। जिस पेड़ से कांटे कांटे आ रहे हैं, जिस पेड़ से विष कड़वे फल लग रहे हैं, उसको फलों को तोड़ो, पत्तों को तोड़ो, कांटों को काटो, क्या मतलब, उसकी जड़ को खत्म करो ना, उसकी जड़ को काट दो, रट्टा खत्म हो जाए। दोबारा ना बीज उत्पन्न होंगे, न पत्ते आएंगे, न उसमें टहनी आएगी, न उसमें कांटे आएंगे, उसकी जड़ को खत्म कर दो। तो उसकी जड़ को जब काट दिया जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा बार बार का जो जन्म मरण का चक्कर है, बार बार जो हम दुखों में पड़ रहे हैं, बार बार जो संसार में हम चक्कर काट रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण अविद्या ज्ञान है, ठीक है। और उसका विश्लेषणात्मक ज्ञान, उसका ज्ञान कर लेना यथार्थ। विश्लेषणात्मक मतलब होता है जैसे का तैसा जान लेना। जानने में फर्क होता है। ज्ञान तो हम सभी चीज करते हैं, क्या हमको आम जितनी भी चीजें उनका ज्ञान नहीं है। कंप्यूटर रखा है, क्या कंप्यूटर का ज्ञान नहीं, क्या मोबाइल का ज्ञान नहीं है आपको, सबको ज्ञान है। लेकिन यथार्थ ज्ञान थोड़ी है ना। हम मोबाइल रोज यूज कर रहे हैं, मोबाइल को रोज बरत रहे हैं, रोज उससे कॉल करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, उसमें संगीत निकाल लेते हैं, अपने मतलब की चीज भी निकाल लेते हैं। क्या मोबाइल क्या चीज है, क्या इसका यथार्थ ज्ञान है? हमें नहीं है। यथार्थ ज्ञान किसको है? जिसने इसको बनाया है, जो इसकी एक एक पुर्जे बड़ी गहराई से जिसने इसको निर्मित किया है, वो इसका यथार्थ ज्ञाता है भी किस कौन सी ऐसी चीज है इसके अंदर जिसके द्वारा ये दूर से बात भी करवा देगा, बिठा भी देगा, चैनल को पकड़ेगा, टावर को पकड़ेगा, रेंज को पकड़ेगा,
काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, किस ढंग से काम करेगा, इसके अंदर कैसी क्या विशेष रूप से इसकी प्रक्रिया है, वो इसका ज्ञाता है जो होगा वो ही करेगा। जान तो हम ही रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान अधूरा है, और जो इसका निर्माता है, जो जिसने इसको बनाया है, उसका ज्ञान क्या है? पूरा है, अधूरा नहीं है, पूरा है। वो इसकी औकात को जानता है, हम इसकी पूरी औकात को नहीं जानते। इसी प्रकार पूरे अज्ञान को अच्छी तरह से जान लेना कि अज्ञान है क्या। बस जब ये जान लिया तो वो किसकी कृपा से हुआ? जिसकी कृपा से जाना जाता है। ज्ञान जिसकी कृपा से होता है, जिसकी कृपा से ज्ञान होता है, उस ज्ञान को ही देखो। यहाँ पर ये दो शब्दों को नोट कर लेना। यहाँ सीधा शब्द ये भी तो बोला जा सकता था, जिनकी कृपा से, ये ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उसको गुरु कहते हैं, ऐसा नहीं कहा। ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। यानी ज्ञान ही गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। गुरु का स्वरूप क्या है? ज्ञान है, और कुछ नहीं है। यही शब्द क्या है? जैसे उर्दू शब्द, गुरु शब्द उर्दू का है, उर्दू भाषा का ना साइड सा। उर्दू भाषा में तो उर्दू भाषा का गुरु शब्द का अर्थ क्या? गु मैंने अंधकार और रू मैंने प्रकाश। तो जो एक शब्द गुरु का, अभी तक हमने भी इसके अर्थ किए, किताबों में भी पढ़े, मैंने किताब में भी अर्थ पढ़ा और खुद भी मैंने उसकी भाषा की। ऐसे ही जैसे किताब में पढ़ा था वैसे हम भी परिभाषा करते थे कई बार भी। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार को के प्रकाश कर दे, वही तो गुरु है, प्रकाश रूप है। लेकिन इसका दूसरा एक रूप, एक अर्थ इसका ये भी है, वो अभी समझ अंदर से उसका